हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है सोलो लेवलिंग की एक और वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जिन्नू उस जगह पर एंट्री कर लेता है जहां पर इग्रिस उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद दोनों में फाइट शुरू होती है और इग्रिस ने तो सोच ही लिया था कि आज मैं जिन्नू को मार ही दूंगा। इग्रिस अपना हर हमला अपनी फुल पावर से कर रहा था और जिन्नू बिल्कुल मुश्किल से उसकी तलवार से बच रहा था। तो यहीं पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। अब आगे जिन्नू इग्रिस से लड़ता हुआ अपने मन में सोचता, मैं जब तक इसे कोई डैमेज नहीं दे सकता, जब तक मैं इसके आर्मर को तोड़ ना लूं, मेरे पास बस यही एक रास्ता है जिससे मैं इसको हरा सकता हूँ। तब इग्रिस भी सोचता है, क्या ये इंसान मुझे हराने का कोई प्लान तो नहीं बना रहा। मैं मानता हूँ कि ये इंसान आम इंसान के मुकाबले बहादुर है, मुझे ये पसंद है, लेकिन क्या ये मुझे हरा भी सकता है? तुम्हारे पास मेरे किंग के लायक शरीर नहीं है, पर तुम्हारा हारना मारना और जीतने की चाह रखना बिल्कुल ही अलग है। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। कैसे कोई इतना कमजोर हो सकता है मेरे राजा का वैसल होने के बाद भी? रहने दे इंसान, तू सिंहासन के लायक नहीं है। अब मैं तुम्हें मारकर मुक्ति दूंगा तुम्हें इंसान। पहले के लिए और अब की बार मुझे लगता है कि मेरे किंग फिर से फेल हो गए। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि शैडो मोनार्च ने अपने और भी वेसल बनाए थे जो कि इग्रिस के हाथों मारे गए। अगर ये इंसान मेरे किंग की पावर लेने के काबिल नहीं है तो इसका मतलब था कि मेरे किंग मेरे साथ और समय तक रह सकते हैं। मैं तुम्हें एक पल में मार दूंगा और तुम्हें बिना दर्द के मौत दूंगा। लेकिन मैं तभी ये देख के चौंक गया कि उस इंसान ने अपने सिर्फ हाथों से मेरी तलवार को ब्लॉक कर दिया। जिस तरह से उसने आखिरी तक हार मानने से मना कर दिया, उससे मैं बहुत ज्यादा हैरान था। इतना झेलने के बाद भी ये इंसान अभी भी मरा नहीं है। जिन्नू तभी बोलता है, अभी नहीं, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। तभी जिन्नू अपना डैगर इग्रिस की लेफ्ट आंख में घुसा देता है। क्या सच में मैं इस तरह हार जाऊंगा, वो भी एक ऐसे कमजोर इंसान से? वो समझा, शायद उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी मेरे किंग जैसी है। जिन्नू से हार जाने के बाद इग्रिस को जिन्नू में अपना किंग दिखाई दे रहा था। मैं अपनी पावर से इसका टेस्ट लेने वाला था और देखने वाला था क्या ये काबिल है। वैसे तो बहुत सारे स्किल में मैं इससे ऊपर था, पर आखिर में मैं इससे हार चुका था। शायद इसकी वजह मैंने अपने गार्ड को नीचे किया यही थी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जब जिन्नू और इग्रिस लड़ रहे थे तब जिन्नू ने इग्रिस को अपने मुक्कों से हराने का फैसला किया और इग्रिस ने भी जिन्नू को बिल्कुल हल्के में ले लिया। एक इंसान का अटूट दृढ़ निश्चय। मुझे नहीं पता था, मुझे खुशी महसूस करनी चाहिए कि मेरे किंग ने सही इंसान चुना है। इंसान से हार जाने के बाद मैं उनका सर्वेंट बन गया था। वो मेरे लिए अच्छे थे और तो और ऐसा टाइम भी था जब मैं उनकी काइंडनेस के लिए खुश था। वो मेरे मास्टर फ्रेंड और कलीग थे। हम दोनों ने एक साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी। मेरी लॉयल्टी उनके साथ साथ ही बढ़ती रही। मैंने अपने पुराने मास्टर को याद किया और मैं इन चीज़ों से पहले ही वाकिफ था। मैंने धीरे धीरे अपने नए किंग को स्वीकार किया। बाद में रियल शैडो आर्मी जो डायमेंशन रिफ्ट में बुलावे का इंतजार कर रही थी, वो हमारे साथ जुड़ गई और मेरे किंग की ताकत और भी बढ़ गई। तो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि रियल शैडो आर्मी किसके बुलावे का इंतजार कर रही थी। तो गाइज, शैडो आर्मी इनके नए किंग जिन्नू का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जब जिन्नू, राकान और सीलेट जो कि मोनार्च है उनसे लड़ रहा था, तब एसबोर्न ने यानी शैडो मोनार्च ने अपनी सारी पावर जिन्नू को दे दी, जिससे एसबोर्न की सारी यादें और उसकी रियल शैडो आर्मी भी जिन्नू को ही मिल गई। हमारी दोबारा मिलने की खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रही। बिलियन भले ही हमारे किंग के लिए वफादार हो, लेकिन वो बहुत ही पत्थर दिल था। इसके बाद इग्रिस बिलियन की एक बात याद करता है, जिसमें बिलियन इग्रिस से कहता है, अरे इस काले झंडे को देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता अगर हम इस झंडे को कासल के ऊपर लगा लेंगे तो हमारे किंग को अच्छा लगेगा? तब इग्रिस उसका रिप्लाई देता है, क्या तुम सच में सीरियस हो? इसके बाद मैंने उस लड़ाई को याद किया जो कि बेरू और बिलियन के बीच हुई थी, जिसमें बिलियन ने बेरू को हरा दिया था। तभी वहाँ पर बेरू आता है। ही क्या ये फ्लैग हमारे किंग के लिए है? तभी हमें जिन्नू दिखा जाता है। यहाँ पर आ जाओ बेरू, अपना सिर जमीन में डाल लो और बताओ तुमने उस झंडे को वहाँ क्यों लगाया। तभी बिलियन भी अपना सिर जमीन में डाल लेता है और जिन्नू समझ जाता है कि ये सारा आइडिया बिलियन का ही था। इसके बाद इग्रिस हमें बताता है कि जल्द ही हमने मोनार्च से युद्ध लड़ने का वादा किया। हमारे मास्टर युद्ध में बेहतर हो गए थे और हम भी ताकतवर हो गए थे। दी कप ऑफ रिकार्नेशन को यूज करने के बाद भी युद्ध जारी था। गाइज, जो ये दी कप ऑफ रिकार्नेशन है, ये एक ऐसा टूल था जिससे हम समय को पीछे कर सकते हैं और जो भी घटनाएं घटी उनको मिटा सकते हैं। इस टूल को यूज करने के बाद भी मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन और जिन्नू आपस में लड़ाई कर रहे थे। हमारी लड़ाई लगभग 30 साल तक चली और सभी दुश्मनों को मारने के बाद सिर्फ हमने आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन को छोड़ दिया। इसके बाद इग्रिस वो बात याद करता है जब मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन ने उसे पहचान लिया था और वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम पहले कितने शानदार योद्धा थे, तुम 2 सेनाओं को संभालते थे, पर अब तुम बस एक शैडो बनकर रह गए हो।
तुम्हें शर्म नहीं आ रही जो पहले एक मोनार्च के ऑर्डर मानता था अब एक इंसान के ऑर्डर मान रहा है। फिर इग्रिस उसका रिप्लाई देता है, सच में मैं भूल गया था। मैं अपने नए किंग के साथ रहते रहते अपने पिछले किंग को भूल ही गया था। पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन कुछ पॉइंट पे मैं अपने पिछले किंग की सभी यादों को बिल्कुल गायब कर चुका था। इसके बाद इग्रिस और जिनू अर्थ पर आ जाते हैं और इग्रिस जिनू से कहते हैं, आपने उन लोगों को सच क्यों नहीं बताया जिनको आप पहले से ही जानते हैं। इसमें जिनू का कूलेस्ट रिप्लाई आता है कि क्या लोग नहीं कहते कि लाइफ भगवान द्वारा दिया गया आशीर्वाद है, चाहे वो किसी इंसान द्वारा एक टूल का यूज करने के बाद दिया हुआ हो, लेकिन वह तो आशीर्वाद ही। तब इग्रिस कहता है, वो ऐसा है, हाँ मुझे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें अगले पैनल में उन लोगों को दिखाया जाता है जिनका जिनू के साथ पहले से कोई रिश्ता था। फिर हम जिनू को टेस्ट की तैयारी करते हुए देखते हैं और इग्रिस उसे बताता है कि माय किंग 14 क्वेश्चन का आंसर नंबर 2 है, ना कि नंबर 1। तब जिनू उसका रिप्लाई देते हुए कहता है, क्या सही में? थैंक यू। कौन मेरे सिवा इन्हें असिस्ट कर सकता है? द चीफ कमांडर बेलियन, उनकी बॉडी एक पहाड़ जैसी है, और कमांडर बेरू जो चालाक हैं पर है तो एक इंसेक्ट ही। मैं जो कि नाइट एकेडमी से एक अच्छे रैंक से ग्रेजुएट हूँ, मुझे इन्हें असिस्ट करने की जरूरत है। गाइस हमें पता चलता है कि इग्रिस भी नाइट एकेडमी में पढ़ा हुआ है। इसके बाद थोड़ा पॉज लेते हुए जिनू बोलता है, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 ही है। क्या इग्रिस तुम अपनी जान दाव पर लगाओगे नंबर 2 के लिए? इग्रिस की तो भाई हालत खराब हो गई थी ये सुनते ही। तभी इग्रिस बोलता है कि मास्टर मुझ में अभी ट्रेनिंग की कमी है, मैं इसे थोड़ा और इम्प्रूव करूंगा। इग्रिस इसके बाद अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी सेना का एक शूरवीर हूँ और मैं मेरे किंग की तलवार हूँ, इनकी लड़ाई मेरी लड़ाई है। तो गाइस यही पर ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए अगला चैप्टर जल्दी लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।